Welcome to my physics class. Today I discuss about successive differentiation टेलर सीरीज। इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में टेलर सीरीज के बारे में, जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में दिया हुआ है। ये थ्योरम कहता है अगर कोई फंक्शन है टेलर साहब, देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या कहता है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। टेलर साहब स्टेटमेंट में कहता है कि अगर कोई फंक्शन है, इफ द फंक्शन, अगर फंक्शन एफ एक्स प्लस एच है। अब जैसे इसका उदाहरण लीजिए तो आप लिख दीजिए साइन एक्स प्लस एच, कोस एक्स प्लस एच, ऐसे करके एफ एक्स प्लस एच कोई फंक्शन है तो इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए डेरिवेटिव इस फंक्शन का कैसे निकालेंगे, उसी के आधार पर टेलर सीरीज दिया गया है। तो टेलर एक्सपेंड इन ऑन ए पावर, ऐसे करके आप पावर में भी इसे तोड़ सकते हैं टेलर सीरीज एंड देन, तब फार्मूला है इसका फार्मूला है एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बट्टा 1 दीजिएगा, नहीं हो दीजिएगा तो ये बात बराबर होगा एफ डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ, प्लस एच स्क्वायर बट्टा 2 फैक्टोरियल है, एंड एफ का डबल डेरिवेटिव एक्स, वही एफ डबल डैश एक्स प्लस एच के पावर 3 ई बट्टे में है फैक्टोरियल 3 का 3 टाइम डेरिवेटिव करेंगे। ऐसे करते करते हम इन्फिनिटी तक ये फार्मूला दिया था। अब देखिए इस फार्मूला को कैसे दे दिया, तो इसका हम आप देखेंगे प्रूफ कि ये फार्मूला आया कहाँ से, और इसमें जो एफ प्लस एक्स एच का मतलब क्या होता है उसे भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले लेट ले लेंगे, एफ फंक्शन ले लेंगे एक्स प्लस एच जो दिया हुआ था, उसी को फंक्शन को हम ले लेंगे। कोई फंक्शन होगा तो इसी प्रकार से होगा, a0 प्लस a1 h1 प्लस a2 h2 a3 h3 प्लस टिल नो a4 h4, ऐसे करते करते टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ये पहले हम लेट लेते हैं क्योंकि फंक्शन ऐसा ही होगा। अगर आप इसका फंक्शन देखिएगा तो फंक्शन ऐसा ही होगा, इसीलिए इक्वेशन फर्स्ट हम इसे मान लेते हैं 9। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, x एंड h आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x और h हैं, दोनों अलग अलग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट क्वाड्रेट्स एंड लेट x में बी कैन consider कांस्टेंट। एक्स एच जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वह कांस्टेंट कंसीडर हमने मान लिया। तो अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि एच को और डिफरेंशिएशन करना है सक्सेसिवली करना है पूरी तरह से, और पार्शियली नहीं होगा, यहाँ पर सक्सेसिवली होगा। आप अंतर समझते होंगे, पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन किए थे। तो एफ डैश हो जाएगा एक्स प्लस एच, और ए जो था उसका हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट था, प्लस a1 प्लस a2 2h
प्लस H3 3H² A4 4H³ प्लस यहाँ से इन्फिनिटी टाइम लग जाएगा टू इन्फिनिटी। इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, पहले माने थे हम फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद डबल डेरिवेटिव फिर निकालिए इसी का, तो f डबल डैश x प्लस h इक्वल टू हो जाएगा ए, यहाँ पर भी देखिए कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू ए लिखिए, A1 लिखिएगा, अभी नहीं लिखेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A2 प्लस 3 इंटू 2 ए 3H प्लस 4 3A 4H2 H² नहीं कहा H² प्लस ऐसे करके इन्फिनिटी टाइम फिर जाइएगा तो इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। फिर इक्वेशन हम 4 थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। थर्ड टाइम डेरिवेटिव करने के लिए f∼x प्लस h इक्वल टू 0 प्लस उसका ए का कांस्टेंट उधर भी हो जाएगा तो 3 प्लस 2 1 3a प्लस 4 और 4 3 2 4a 4h ऐसे करके फिर इन्फिनिटी तक जाइएगा, माथा ख़राब हो जाएगा आपको ये देखते देखते। अल्लाह दिन हर बार ऐसे ही, चाहे आप जितना बार कर सकते हैं, जितना बार भी कर सकते हैं, हम मैक्सिमम यहाँ 4 टाइम लेंगे तो f4x प्लस h, उसका भी ए जहाँ पर A3 है वो कांस्टेंट है तो इधर 0 हो जाएगा तो 4 और 3 2 A1 A4 प्लस 2 द इन्फिनिटी टाइम है, इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। अब देखिए इस सब इक्वेशन को हम 1 से 5 तक के इक्वेशन को हम पुटिंग कर देंगे h इक्वल टू 0। h इक्वल टू 0 तो लिखेंगे h इक्वल टू 0, पुटिंग h इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 5 में, इन सब में हम पुटिंग कर देंगे तो तब क्या आएगा हमारा मान, हमारा वैल्यू आएगा f(x प्लस h) एक A0 प्लस A1 H1 A2 H2 A3 H3, ये था ना फंक्शन, इसी फंक्शन को हमने लेट किया था तो इसे टू द इन्फिनिटी, इसी फंक्शन में हम ये जो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का मान आया था उसको बैठाएं। अगर h हम देखिए इस फंक्शन में 0 लेते हैं, उधर का सब 0 हो जाएगा तो उसका बातें हटाइए तो f(x) बराबर a 0 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव में हम f(x) बराबर a हो जाएगा तो सेकेंडरी a1 बराबर हो जाएगा f(x) बट्टे में ए का फैक्टोरियल नहीं है लिखिएगा तो ये चलेगा, वैसे ए का फैक्टोरियल वही होता है। इसी प्रकार हम दूसरा भी निकाल लेंगे डबल डेरिवेटिव f(x) इक्वल टू a2 a1 a2, तो a2 बराबर हो जाएगा a2 f3, ऐसे करके a2 भी निकल जाएगा, उसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं f(x) बटा 2 का फैक्टोरियल। वैसे ये हो गया सेकेंड टाइम। अब थर्ड टाइम यानी कि f(x) यानी कि 3 को डैश, तो इसमें हो जाएगा 2 3 गुना 2 गुना 1 गुना a3। अब a3 बराबर निकाल देंगे तो f(x) बटा में हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1, इसे हम लिख सकते हैं f(x) 3 2 नहीं 3 का सीधे फैक्टोरियल, तो ये निकल गया थर्ड टाइम डेरिवेटिव। एक टाइम और निकाल लेते हैं फोर टाइम डेरिवेटिव में f के पावर 4 को डैश 4 को डैश, तो f4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू a4। अब a4 इक्वल टू हो जाएगा अब
फॉर एक्स बट्टा में 4 3 2 1। इसे हम सिंपल में लिख लेते हैं। अब फॉर एक्स बटा में हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, ये हो गया 4 डैश। अब देखिए, अब इसका मान हम जो है ना इस इक्वेशन में बैठा देंगे। सब्स्टिट्यूट्स उस इक्वेशन में हम इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। द एवब वैल्यू, जो वैल्यू आया है इन द इक्वेशन फर्स्ट में, हम उसको हम पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू A0 प्लस A1 H1 प्लस A2 H2 एच स्क्वायर, माने हम H2 बोल रहे हैं। थोड़ा बोलने पर उतना ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि थोड़ा हमारा गलत हो जाता है। A3 H3 प्लस तो इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट हम लेट किए थे और जो वैल्यू हमको आया था, अब वैल्यू आया था एफ डैश का एच डैश का, ऐसे करके वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। A1 का वैल्यू क्या आया था, देखिए एफ डैश एक्स बटा A1 था, इंटू में एच होगा। अब A2 का वैल्यू जो आया था एफ डैश डबल डैश बटा इंटू एट ट्रिपल डैश, ऐसे करके टू द इन्फिनिटी तक था। तो उन सब का वैल्यू डाल के हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख दे एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच बटा 1 या एफ एक्स का डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल एफ डबल एक्स एस एक्स प्लस एफ एच क्यू एफ ट्रिपल एक्स एक्स प्लस ऐसे करके H4 लिख लीजिएगा अपनों से टू इन्फिनिटी तक। ये देखिए हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था। स्टेटमेंट में यही दिया था लेबनिज़ थ्योरम के बारे में, टेलर सीरीज के बारे में। यही प्रूफ तो हो गया। अगर कोई एनी कमेंट या एनी डाउट होगा तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद एंड और वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।